तो जी असाइलम वालों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है कि अगर आपने इटली में यहाँ पे आके असाइलम करना है तो अभी कितना टाइम पीरियड लगेगा और आपका असाइलम पास भी हो सकता है या नहीं, और आपको स्टोरी कौन सी देनी है जिससे आपकी स्टोरी में असाइलम पास होने में थोड़ा दम हो सकता है। एनीवे, यहाँ पे अभी रिस्ट्रिक्शन भी काफ़ी ज़्यादा इटली आप लोगों के ऊपर लगा रहा है। A to Z आपको समझाता हूँ। और यहाँ पे अगर आप न्यू हैं तो चैनल को जल्दी से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने असाइलम आजकल करना है तो पूरे यूरोप का सेम एक सिस्टम होने जा रहा है, जिससे अगर आपने एक कंट्री में असाइलम किया तो आप किसी दूसरे कंट्री में जाके असाइलम नहीं कर पाएंगे। ऐसा पहले भी होता था, लेकिन आजकल ऐसा क्या होने जा रहा है कि जनाब आपका जो डेटा है ना वो बहुत फास्टली और तेज़ तरीके के तहत दूसरे कंट्री को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने जर्मनी में असाइलम किया है तो आप इटली में भी करना चाहेंगे तो अभी ऐसा नहीं होगा। आप इटली में असाइलम तो करेंगे, लेकिन आपके बायोमेट्रिक्स जो आपने जर्मनी में दिए थे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे, तो वो आप वापस आपको जर्मनी में डिपोर्ट कर देंगे। और ऐसा ही यहाँ पे भी है। अगर आपने इटली में यहाँ पे असाइलम कर लिया और अगर आप चाहेंगे आप फ्रांस में जर्मनी में जाएँ तो जनाब वो फ्रांस जर्मनी वाले आपको वापस इटली में डिपोर्ट कर देंगे। ये चीज़ क्लियर होगी कि अभी आप असाइलम पूरे यूरोप में एक ही कंट्री में कर सकते हैं। और अगर आप कोई शेंजन वीज़ा लेके आते हैं और आप चाहते हैं आप वापस अपने होम कंट्री ना जाएं और आप असाइलम करना चाहते हैं तो आप इटली में आके असाइलम कर सकते हैं। और मोस्टली यहाँ पे जो अपने देसी लोग आते हैं वो डंकी वाले भी बहुत बड़ी तादाद में हैं, और सबसे ज़्यादा है ही वो वाले लोग हैं जो बगैर वीज़ा के यहाँ पे आए थे, और बहुत ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे पेपर्स ले भी लिए हुए हैं। कुछ लोग वेटिंग में हैं और कुछ लोगों को कंट्री आउट भी थोड़ा थोड़ा मिलता है, लेकिन यहाँ पे अपील बाद में हो जाती है। तो आप कोई भी आपके पास कंडीशन है आप असाइलम कर सकते हो। असाइलम से आपको कोई भी रोक या मना नहीं कर सकता, क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन के अगेंस्ट होगा कि अगर आपको कोई असाइलम करने से मना करे। और असाइलम वैसे एक अच्छी चीज़ तो नहीं है, लेकिन अभी क्या करें, इटली में लोग करते हैं। और असाइलम का मतलब ही आसानी में ये होता है, आसान लफ्ज़ों में, कि आपके होम कंट्री में इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश जहाँ से भी आप आए हो तो आपकी जान को खतरा होता है। आप ऐसा इटली में आके बोलते हो या जर्मनी, फ्रांस में, जहाँ पे भी आपने असाइलम लेना होता है। और जब आप इटली में आ जाते हैं तो अभी आपने असाइलम करवाना है तो आप यहाँ पे पुलिस स्टेशन में भी जा सकते हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोशल एजेंसीज वगैरह होती हैं, आप उनकी भी मदद ले सकते हैं। लेकिन मोस्टली क्या करते हैं लोग, या तो वो डायरेक्ट कैंप में भी चले जाते हैं या फिर पुलिस के पास चले जाते हैं। तो यहाँ पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इनको लॉ है। और यूरोप पूरे में जब भी आप आ जाते हैं तो यूरोप पूरा आपको एक चांस ज़रूर देता है असाइलम करने का, जो लोग असाइलम करना चाहते हैं। और यहाँ पे दो किस्म के असाइलम होते हैं, एक ओपन और एक होता है कैंप में। कैंप में हम लोगों को, आप लोगों को, जो लोग असाइलम करते हैं, फ़ायदा क्या होता है कि वहाँ पे आपको खाना पीना मिल जाता है, और आपको थोड़ा सा वो बाद में पैसे वगैरह भी देना स्टार्ट कर देते हैं, और आपको लैंग्वेज सीखने का भी मौका मिलता है। और अगर आप अपनी ओपन अजील करवाते हैं, ओपन, तो उसमें आपको एक फ़ायदा क्या होता है कि आपको फिर अपना खर्चा खुद उठाना होता है, लेकिन आप फिर काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक दफ़ा कैंप छोड़ दिया तो फिर बाद में आप दोबारा वापस कैंप में नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ पे जो हमारे देसी लोग होते हैं उनकी कोशिश ये होती है कि वो जाएं कैंप में, और बाद में जब उनकी अजील असाइलम हो जाता है तो बाद में वो उसको ओपन करवा लें, मतलब कि कैंप छोड़ दें और अपना गुजर बसर खुद करें, अपने लिए जॉब तलाश करें, ताकि वो थोड़े और ज़्यादा पैसे बना लें। और यहाँ पे लोग जॉब करने के लिए फिर कैंपों से दूर चले जाते हैं और बड़े बड़े सिटीज़ में जाके, या फिर लोग कुछ एग्रीकल्चर में जॉब करते हैं, या फिर यहाँ पे कुछ लोग पेपर वर्क मतलब कि न्यूज़पेपर का काम करते हैं, लोगों के घरों में फेंकना। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर मैंने अपना पिज़्ज़ा ओपन किया है तो मैं एक बंदा हायर करूँगा कि यार ये मेरे इश्तिहार हैं, तो ये मैं तुम्हें 25-30 यूरो दूंगा एक दिन के, तो ये तुम दूसरे के घर में जाके स्प्लिट करो, जिससे मेरी पब्लिसिटी हो। तो इस तरह के भी काम यहाँ पे फिर लोग करते हैं। यही केस अगर आप अपनी फैमिली के साथ आते हैं या सिंगल आते हैं, बीवी बच्चों के साथ आते हैं, तो आप कैंप में स्टार्टिंग में जाएं, वहाँ पे आप लैंग्वेज सीखें। क्यों लैंग्वेज के ऊपर आपको जोर देना चाहिए? क्योंकि अभी इटली का जो नया कानून है, अगर उसका मैं आपको बताऊं तो इटली चाहता है कि आप अगर यहाँ पे रहना चाहते हैं तो यहाँ पे लैंग्वेज सीखें, कल्चर सीखें और यहाँ पे काम करें। अगर आप कहेंगे ना हाँ भाई हम कैंप में ही रहें और कुछ ना करें, तो जनाब इटली आपका 3 से 6 महीने के अंदर आपका केस फारिग कर देगा और आपको कहेगा भाई आप हमारा कंट्री को छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे पूरे अपने आप को डाल लेंगे, चाहे आप सिंगल हैं या फैमिली के साथ, आपको लैंग्वेज सीखनी है, आप ठीक ठाक लैंग्वेज सीखें, आप A1 तक करें, A2 तक करें, ताकि गवर्नमेंट को और इटली को आपको पता हो कि हाँ भाई ये बंदा यहाँ रहने के काबिल है। तो फिर आप उसके बाद अपना
दोबाना करते हैं 1-2 साल बाद कि हाँ भाई हमने यहाँ पे लैंग्वेज सीखी है, हम टैक्स पे कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे पेपर्स वगैरह दिए जाएं। और इसी तरह से सारे लोग करते हैं। और आप एक वकील हायर करते हैं, चाहे अगर इस पीरियड में आपने अपनी अजील ओपन भी करवा ली थी ना, तो भी आप ये काम लैंग्वेज सीख सकते हैं और अपना टैक्स वगैरह खुद पे कर सकते हैं जहाँ पे भी आपको जॉब मिलती है। और जॉब मिलने के लिए आपके पास कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो यहाँ पे जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि ब्लैक में आपको खर्चा पानी बनाने के लिए 30-35 या 20-30 यूरो वाली तो मिल ही जाती है, लेकिन प्रॉपर जो अगर आपको आपका वो टैक्स आपका मालिक पे करे, ऐसी जॉब मिलना थोड़ा सा हार्ड भी होता है। और जब आप कैंप में होते हो तो आपका फिर एक कमीशन आता है। समझ लें कि आपकी तारीख आती है कि हाँ भाई आपकी पेशी आती है, तो जज आपसे फिर पूछता है कि आप यहाँ पे क्यों आए, आपकी क्या वजह थी। तो आपके डॉक्यूमेंट्स अगर वाकई जेन्युइन है, आपको इंडिया पाकिस्तान में वाकई मसला था, तो आपका केस पास भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज़ है जो लोग आपको नहीं बताते, वो आपको बता दूँ। यहाँ पे पहला केस आपकी जो होती है ना, पहली पेशी आपकी होती है, वो नॉर्मली वो रिजेक्ट भी हो जाती है। तो उसके बाद फिर आप वकील करते हैं, तो उसके बाद जब आपका वकील दोबारा से पेशी वगैरह आपकी लेता है, जैसे कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वगैरह होती है, तो बाद में फिर लोगों के केस पास भी हो जाते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ आपको ख्याल रखनी है, जब आपका पहला कमीशन फेल हो जाता है ना, तो दूसरे कमीशन के लिए आपको ये नहीं कि अगले 3 महीने बाद बारी आपकी आ जाएगी। तो इसमें आपको आजकल 2 से 3 साल भी लग सकते हैं। आपकी किस्मत है 1 साल के अंदर आपको दोबारा हाज़िरी मिल जाए। लेकिन यहाँ पे रश आजकल बहुत ज़्यादा है और कोर्ट के पास इतना, जजों के पास टाइम भी नहीं होता कि आपको दोबारा से इतनी जल्दी अपॉइंटमेंट वगैरह दें। तो इसमें फिर 2 से 3 साल भी आपके लग सकते हैं, और ये हकीकत भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे अगर इन 2 सालों में अगर आपकी बारी नहीं आती और पुलिस आपको चेक कर लेती है, तो क्या वो आपको डिपोर्ट भी कर सकती है? तो नहीं, क्योंकि इटली बहुत रेयर है कि आपको डिपोर्ट करे। तो ये आपको परेशान होने की इस चीज़ की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और इस पीरियड में आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप गवर्नमेंट से पैसे भी ना लें, उल्टा आप गवर्नमेंट को टैक्स दें। क्योंकि जब आपका फिर कमीशन देर से जब भी आए ना, इससे फिर आपको फ़ायदा होता है कि हाँ भाई आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पे रह रहे हो। तो यहाँ पे अभी ऐसा ऐसा चीज़ें बदल रही हैं, काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लग रही हैं, क्योंकि यहाँ पे एक पार्टी ऐसी भी है जो इमिग्रेंट्स को पसंद नहीं करती। तो वो चाहती है इस चीज़ को, जो इलीगल यहाँ पे लोग आते हैं, इसको टोटली बंद कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे अभी देर से देर हो सकता है बंद हो जाए, लेकिन फिलहाल वो इसके ऊपर सोच रहे हैं, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं हुआ। लेकिन ये है कि अभी इटली आप लोगों का जो केस है ना, वो बहुत जल्दी उड़ा देता है, ये चीज़ हकीकत है। लेकिन जो लोग 2021-22 में आए थे, उन लोगों को पेपर मिल चुके हैं। लेकिन जिन लोगों ने 2024 में 25 में आके असाइलम किया है, तो वो अभी अपने कमीशन का भी इंतज़ार कर रहे हैं। और अगर किसी इंसान का, जैसे कि एक मैं अपने दोस्त का आपका जिक्र कर देता हूँ, फारूक नाम है उनका, उन्होंने यहाँ पे एंट्री की थी 2024 में जुलाई के महीने में, और 2025 में जनवरी के महीने में इनका कमीशन आया था पहला, जो कि इनको बाद में जवाब आता है 2 महीने बाद मार्च में कि हाँ भाई आपका वो फेल हो गया। तो इन्होंने दोबारा से अभी अपील की भी है। तो हो सकता है कि अभी इनकी जो बारी आए वो 2026 में कहीं या 2027 में जाके आए अगले कमीशन की। तो है ये चीज़ें भी यहाँ पे फिर होती हैं। लेकिन फारूक भाई को अभी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो डिपोर्ट तो उसको नहीं करेंगे। लेकिन वो इंसान यहाँ पे प्रॉपर अभी काम कर रहा है, और उसने भी अपनी अजील करवाई थी नॉर्मल कैंप में जाके, बाद में उसने उसको ओपन अजील करवा ली थी। उसने कैंप वगैरह छोड़ दिया था, क्योंकि वो प्रॉपर मिलान में यहाँ पे काम कर रहा है और टैक्स वगैरह भी जा रहा है उसका। और यहाँ पे अगर आपने कोई स्टोरी देनी है, तो आपको यार वाकई अगर खतरा है तो आप वो स्टोरी दें। आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी साथ लगा सकते हैं। जैसे कि अगर 2 इंसान बॉय अगर वो गए हैं, तो ये थोड़ा सा अच्छा और यहाँ पे सॉलिड माना जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे भी यहाँ पे करते हैं, अलग अलग स्टोरियाँ देती हैं अपने केस को और मजबूत करने के लिए या असाइलम को पास करवाने के लिए। कभी कभी 2 लड़कियाँ होती हैं, वो कह देती हैं हाँ भाई हम दोनों एक दूसरे से प्यार करती हैं और ये हमारे कंट्री में अलाउ नहीं है। तो यही स्टोरी भी लोग देते हैं। और कुछ लोग कह देते हैं भाई हम जो कपल होते हैं कि हाँ भाई हमने इंडिया पाकिस्तान में भाग के शादी वगैरह की थी, लैला मजनू रामलीला वगैरह, तो इसलिए हमारी जान को वहाँ पे खतरा है। तो इस तरह की स्टोरी में थोड़ा सा दम होता है। और मैं आपको कहना चाहूँगा, असाइलम एक अच्छी चीज़ तो नहीं है, मैं आपको रेकमेंड तो नहीं करता है। और असाइलम अगर इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले, आप आने से पहले यहाँ पे किसी इंसान से कंसल्टेंसी वगैरह ज़रूर लेके आएँ, ताकि आपको सारी अच्छी और बुरी चीज़ों का पता होना चाहिए। अगर आपने असाइलम एक कंट्री में यहाँ पे कर लिया, तो फिर दूसरे कंट्री में अगर आप पेपर अप्लाई करेंगे तो भी आपको फिर प्रॉब्लम होती है। और बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं ना, फिर आपको पता चल जाता है। फिर आप माइंड से थोड़ा सा प्रिपेयर होते हो कि हाँ भाई अगर हम यहाँ पे आते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें या मुश्किलात आप लोगों को फेस करना पड़ सकती हैं। बाकी वैसे सब तो मैंने आपको गाइड कर ही दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ब्लेस और अपना बहुत ख्याल रखें।